मल्टीपल लोन है तो आपको क्या दिक्कत परेशानी समस्या आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि मल्टीपल लोन में क्या दिक्कत होगी। सबसे पहले तो मल्टीपल लोन में फंसने का कारण क्या है। जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, जो मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी है, जो मीडियम फैमिली का आदमी है, सिर्फ वो ही मल्टीपल लोन में फंस रहा है। कोई भी जो ये हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गए हैं, 12,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी वर्ग 13,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए हैं, जो उनके कोई मल्टीपल लोन नहीं थे, उनके 15, 20, 25 लोन नहीं थे। कभी भी देखेंगे जो कॉमन मैन है, मीडियम फैमिली का आदमी है, उसके 15 लोन पाएंगे, उसके 17 लोन पाएंगे, क्रेडिट कार्ड फलाना। इनके तो नंबर ऑफ लोन तो कम थे और अमाउंट ज्यादा था, और जो कॉमन मैन है वो उल्टा कर रहा है, वो अमाउंट कम ले रहा है, नंबर ऑफ लोन ज्यादा ले रहा है। तो एक तो सिविल को इंपैक्ट कर रही है। आप कभी भी लोन लेंगे, सिविल जो है 300 से स्टार्ट होता है और 900 तक जाता है, 300 से कभी कम नहीं होता, स्टार्टिंग 300 से है और मैक्सिमम 900 से ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी। अगर आपने कोई आज लोन लिया और अगले 3 साल तक कोई लोन नहीं लिया तो आपका दोबारा फिर न्यूट्रल हो जाएगा, फिर वो 300 पे ही आ जाएगा। अगर कोई भी आपकी ईएमआई नहीं चली, 3 साल तक आपने कोई लोन नहीं लिया। इसके अलावा अगर आपने 3 महीने से पहले कोई अन्य लोन ले लिया, भाई कोई आज लोन लिया और 3 महीने के अंदर अंदर और लोन ले लिया, तो आपका जो सिबिल है धड़ाम से नीचे गिरेगा, एकदम नीचे डाउन हो जाएगा। तो ये चीजों को मद्देनजर रखते हुए कभी भी ज्यादा लोन नहीं लेने चाहिए। आम आदमी, कॉमन मैन क्या गलती कर रहा है, एक लोन को चुकाने के लिए एक लोन और ले रहा है और एक लोन को चुकाने के लिए एक लोन और ले रहा है। कर्ज के दलदल में इसी तरीके से फंसता जा रहा है। जब घुटनों तक पानी आता है तब तक उसको पता नहीं लगता, उसको समझ कब आती है, जब तक गले तक पानी आ चुका होता है। वो क्या करता है, 1, 2, 3 लोन किसी बेसिक जरूरत के लिए लेता है, उसके बाद किसी भी कारण से फाइनेंशियल डाउन होता है, एक लोन और लेता है, एक लोन और लेता है, बाद में लोन मिलने कम हो जाते हैं तो फिर वो अपनी वाइफ का गोल्ड रख आता है। ये 99.99% आदमियों की यही प्रॉब्लम है। अगर आप कॉमन मैन है, आप भी लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो आपके साथ भी 100% यही हुआ है। आपने भी ऐसे ही लोन के जाल में फंसे हैं। बाद में क्या करते हैं, वो गोल्ड भी रखा गया, उसका मंथली ईएमआई दे रहे हैं या उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। जो ज्यादातर मुथूट वगैरह है तो ज्यादातर इंटरेस्ट ही लेते हैं। अब क्या हो रहा है, वो पैसा नहीं दिया जा रहा, फिर क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, फिर क्रेडिट कार्ड को चुकाने के लिए एक और क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। बहुत सी जगह एक कैश भी हो जाते हैं इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। वहां पे लोगों को जाके कैश करवा रहे हैं, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। अबे किसी की टोपी किसी के सर नहीं है, कांच बाहर आ जाएगी। अगर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है, तुरंत प्रभाव से स्टॉप लॉस तुरंत बंद कर दो उसको। जितना घाटा हो गया होने दे यार, ईएमआई बंद कर, नहीं तो क्या होगा, अरे 6 महीने बाद भी बंद होगी यार। अभी कहां तक पहुंच चुके हैं, 5-7 लोन देने हैं, 5-7 क्रेडिट कार्ड है, गोल्ड भी गिरवी रख दिया है, गाड़ी का भी लोन चल रहा है, सांस चढ़ गए हैं, पानी यहां तक आ चुका है। अब भी नहीं रुकोगे तो यहां आ जाओ। अभी क्या होगा, यार प्यारे रिश्तेदारों से पैसे लो, साले से, जीजा से, भाई से, भतीजे से। अरे राह चलता तो कोई पैसा नहीं देगा यार, कोई नो नहीं देगा, रिलेटिव देगा, रिश्तेदार देगा, वो उससे भी बुरी बनाएगा। बैंक वाले तो कोर्ट कचहरी में खींच लेंगे यार। अनसिक्योर लोन में घंटा नहीं बिगड़ता, लेकिन किसी यार प्यारे रिश्तेदारों से ले लिया तो वो तो बांस चढ़ा देगा। अपने साले से ले दिया तो लुगाई बांस चढ़ा देगी, कहेगी इसके पैसे थे, मैंने निबेरा कहां था देगा। और पंचायत लेकर आ जाएगा, और कोई होगा तो भाई 4 आदमी इकट्ठे करके ले आओगा, पैसे दे भाई। तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है, तो उसको लॉस को स्टॉप कर दो, तुरंत प्रभाव से बंद कर दो। अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा यार अनसिक्योर लोन में, ना आज तक किसी का बिगड़ा ना बिगड़ता। इसमें उन्हीं सेटलमेंट है, सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट हो जाती है। वही लगी फटने, खैरात लगी बटने, ऐसे तो कोई खैरात नहीं बैठता भाई।
वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना। यह बात मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, यह मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि मैं हजारों आदमियों को टेलीफोनिकली एडवाइस दे चुका हूं, सैकड़ों आदमियों से पर्सनल मीटिंग कर चुका हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया, मैं देख रहा हूं हर आदमी इसी तरीके से लोन के ट्रैप में फंस रहा है, जाल में फंस रहा है। सबसे बड़ा जो ट्रैप है, जो जाल है, वो क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड फ्री में आपको ऑफर हो रहा है, फ्री में आप प्लेन में चले जाएंगे जी, एयरपोर्ट पे लॉन्च फ्री है। अरे अब घंटा बाबा का फ्री है, दुनिया के किसी कोने में कोई चीज फ्री नहीं मिलती। हमारे यहां तो ज्ञानी मान सिंह मार्केट में और दानों में रखने की गोली मिला भाई, 35 रुपए की मिला सल्फास की गोली। अरे किसी ना मरना हो तो वो भी फ्री नहीं है यार, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। सारी दुनिया के अंदर किसी भी कोने में आप जाएंगे, अगर कोई आपको कोई चीज फ्री ऑफर कर रहा है तो आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी सामान, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी सर्विस आप लेंगे, या तो कोई आपको कुछ फाइनेंशियल पे करना पड़ेगा या कुछ फिजिकल पे करना पड़ेगा, कोई कार्य करना पड़ेगा उसके लिए। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि भैया जो मैं फ्री में ही दूंगा, तो वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो इस ट्रैप से फंसे, इस जाल से फंसे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 अपनी कब्रें खोदी हुई है, उनको तुरंत प्रभाव से बंद करें। स्टॉप लॉस, इसमें अनसिक्योर लोन में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। अरे मल्टीपल लोन होगा तो क्या होगा, अरे मल्टीपल आर्बिट्रेशन हो जाएंगे यार, कॉमन सेंस की बात है। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस भेजेंगे। सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज ही नहीं हमारे देश में। सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आ गया यार, उसका जवाब दे दियो, उसमें फर्क क्या पड़ेगा। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका जवाब दे दो, ऑब्जेक्शन क्रिएट करो, वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब मल्टीपल लोन है तो मल्टीपल आ जाएंगे भाई आर्बिट्रेशन के नोटिस। अरे 15 लोन है तो 15 आर्बिट्रेशन के नोटिस आएंगे, 25 लोन डिफॉल्ट हो रहे तो 25 आ जाएंगे। आपको सिर्फ एक बार एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है और उसका जवाब देना है। बाद में क्या करना है, उसका हार्ड कॉपी निकाल के रख लो। अब किसी अन्य बैंक का आया तो सिर्फ आर्बिट्रेटर का नाम चेंज करना है यार, बाकी आपका नाम, आपके फादर का नाम तो वही रहेगा और वही क्लोज रहेंगे, जो भी क्वेश्चन हमने उनसे पूछे हैं वही रहेंगे। तो आपको सिर्फ एक बार एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है और जो भी ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे, हर चीज, हर जितने भी आपके पास आर्बिट्रेशन के नोटिस आ रहे हैं, सबका ऑब्जेक्शन जो है सेम है, क्योंकि सारे 1996 के अकॉर्डिंग ही आर्बिट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा ईसीएस या चेक बाउंस का केस हो जाएगा, कोई चवन्नी छाप कर रहा है, 5 साल की सजा होगी, 7 साल की, बाबा का घंटा नहीं होता, तुरंत प्रभाव से बेल हो जाएगी, तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाएगी। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक हमारे पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, आपको एडवोकेट चाहिए, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे। आपको एडवोकेट चाहिए, आप स्क्रीन पे एक नंबर आया उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें, आप एडवोकेट ले सकते हैं। डरे घबराए नहीं, मल्टीपल लोन, कोई सिक्योर लोन है तो उसमें भी नहीं कुछ बिगड़ेगा यार। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें। अगर ये सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा। एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हो या आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मैं नहीं दे पाऊंगा और मेरा सिक्योर लोन है, तो तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसको ब्रेक करें, उसको रोकें, सरफेसी एक्ट को। आपके पास राइट्स हैं, अधिकार है, हर काम के अंदर कुछ लूप होल होते हैं, उनको यूज करें और उनको यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार कह दे, अब लेके दिखा प्रॉपर्टी, अब बेच के दिखाए, मिलेगा बाबा जी का घंटा। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान लें और इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटा लगा दे। अगर चवन्नी छाप बकवास कर रहे हैं तो हुक्म की तामील हो। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, याद है ना, जय ससुराल वालों की, जय मेरे आले साले की।